नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। शुरुआत करेंगे जैसलमेर से बड़ी खबर के साथ, जहां रिहायशी इलाके में भरभरा कर एक मकान गिर गया। खाली मकान गिरने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। मकान के पास प्लॉट का निर्माण कार्य चल रहा था और अचानक से ये मकान के पास प्लॉट का जो काम चल रहा था वहीं पर ये मकान गिरा है। अंडरग्राउंड खुदाई के बाद पूरा मकान ढह गया। हादसे के दौरान अंडरग्राउंड में जानकारी मिली है जो 11 मजदूर थे वो काम कर रहे थे। सभी 11 मजदूरों के मौजूद होने की जानकारी। अब पुलिस और नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची। लोगों ने निर्माण कार्य में लापरवाही के आरोप लगाए। नगर परिषद पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगाए गए। अब एएसआई की जिम्मेदार अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। सोनार दुर्ग के पास ये निर्माण कार्य हो रहा था। दुर्ग की 300 मीटर परिधि में निर्माण कार्य को रोक दिया गया। शहर के राखेचा पाड़ा की घटना है जहां से तस्वीरें सामने आई। ये जस्ट अभी ड्यू के मार्केट में इतना मिली थी कि राखेचा पाड़ा के अंदर एक मकान जो है वो ध्वस्त हो गया है। इस पर आगे पता करना चला कि वही पास में निर्माण चल रहा था और उसकी जो काफी गहराई में खोद देने के कारण पड़ोसी जो जेन टेस्ट का जो भवन था उसकी दीवारें कमजोर हो गई थी और पुराना भवन होने से वो जगह नीचे गिर गया है। तो इतना पर मौके पे पहुंचे हैं और देखा कि जोर एक तो सबसे पहले सूचित कर रहे हैं इस एरिया को, लोग नजदीक नहीं जाए, जो नजदीक को बाहर निकाले। और पता किया तो अभी तक जो भी लेबर काम कर रही थी वो सारी बात अभी तक समाचार कोई कैजुअलिटी का नहीं है। वेरीफाई करवा रहा हूँ लेबर काम कर रही थी और क्या स्थिति है। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। श्रीकांत जी, सबसे पहले अभी मौजूदा जानकारी क्या है उस पर अपडेट दीजिए कि मौके पर स्थिति क्या है, क्या हालात वहां पर बने, कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। जरा पूरी जानकारी विस्तार से। अर्चना, देखिए करीब 3:30 बजे के आसपास का वक्त था। अचानक जो है वो ये घर जो है भरभरा कर गिर गया और उसका कारण था उसके पास जो है चल रहा एक अवैध निर्माण। क्योंकि सोनार दुर्ग से 300 मीटर का जो भीतरी शहर है वहां रिपेयरिंग के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है और नए निर्माण की परमिशन है नहीं। लेकिन इसके उलट लगातार जो है वो प्रशासन की नाक के नीचे अवैध निर्माण चल रहा था। पहले कई खबरें भी प्रकाशित हुई, कई बार इस यहाँ पर जो है वो दुर्घटनाएं होती होती बची है। पहले भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई थी करीब 6 जून को, जिसके बाद आसपास के लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन बावजूद उसके जो है वो अपनत्व का भाव बताते हुए मकान मालिक और उसके परिजनों ने लोगों से समझाइश की और कहा कि अब सुरक्षा के साथ काम करेंगे। लेकिन उनके विश्वास के साथ फिर धोखा हुआ जब ये पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये जैसलमेर शहर के भीतरी इलाके तुंगीपाड़ा की है। ये मकान था जो कि पूरी तरह से गिर गया और दूसरी तरफ देखिए ये निर्माणाधीन मकान था जो कि पूरे रूप से ध्वस्त करके और इसका अंडरग्राउंड जो है वो करीब 30 फीट के करीब 25 फीट के करीब खोदने का जो है वो प्रयास था, जबकि अंडरग्राउंड यहाँ पर सक्सेस है नहीं। पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, उसके बावजूद जो है वो जमींदार मौने आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो अभी तक पहुंची नहीं है। नगर परिषद के लोग आए थे, पुलिस की निगरानी में रास्ता बंद कर दिया है, पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है, लेकिन तमाम जो जिम्मेदार है बाकी जो विभाग है वो कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए विद्युत विभाग के लोग भी पहुंचे हुए हैं, वो भी मौके पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं जो उस वक्त भी मौके पर थे, उनसे बात करते हैं क्या घटना हुई थी और कब से आप लोग परेशान हैं। अच्छा, क्या घटना हुई थी? क्या हालात है, किस तरह जो है यहाँ पर पहले ट्रैक्टर के आपसे दीवार गिरी थी और इसमें ऐसी खास तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले ट्रैक्टर गिर गया था और उसके बाद आज तो एकदम पुरातत्व विभाग वाले पूछते हुए आए कि आपके यहाँ कोई मकान गिरा, कोई आज नहीं गिरा, वहाँ खुदाई चल रही है, वहाँ गिरा होगा तो और एकदम वो मकान गिरा। ये क्या हो गया, एकदम इतनी जोर की आवाज कहाँ से आ गई? देखिए मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दूं और लोगों से भी हम बात करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर लगातार जैसे शहर में जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिस तरह के हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मकान जो है वो भरा के गिर गया था। रास्ता चारों तरफ क्या क्या हालात है, क्या लोगों ने रास्ता बंद किया, लोगों ने रास्ता बंद कर दिया, चाहे उधर हमने मकान है पटवा हवेली जाने का मुख्य मार्ग यही है। पैदल मार्ग जाने का, किले से पैदल मार्ग जाने का मुख्य मार्ग यही है, पटवा हवेली जाने का। अब वो पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है।
देखिए स्थितियां जो है वो काफी भयावह है और विभाग से भी आए हुए कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो है वो रास्ते यहाँ पे बंद रहे हैं और बड़े के पर तैनाती लगातार प्रयास कर रही है कि लोग यहाँ से न जाए, लेकिन पूरी स्थितियां जो है गुजरते हुए यहाँ पर नजर आ रही है और देखते अभी भी जो है वो कुछ घरों में आसपास के जो लोग हैं उनके मन में डर है, भय है, लोगों ने अपने घर आसपास के जो है वो भी बंद किए, पुलिस के लोग भी है। किस तरह आप लोगों को आने जाने के लिए संदेश कर रहे हैं, रास्ता बंद किया? सर ये जो घटना हुई है देखिए आने जाने के लिए रास्ता रोका गया है, कुछ मजदूर हैं वो यहाँ पर 10 से 11 लोग जो है और मौके पर थे और उसी के साथ जो है वो लगातार पुलिस प्रयास कर रही है कि यहाँ पर और लोग यहाँ से आए जाए, पूरी तरह से रास्ता जो है वो बंद किया गया है। इतनी शहर का इलाका है, उस वक्त काफी अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन अब जो है वो लोगों को यहाँ से हटाया गया, खासकर जो बच्चे हैं उनके लिए ये परेशानी है। बच्चे यहाँ पर जल्दी से बच्चों को यहाँ से जो है वो रहने की हिदायत दी गई है। लगातार जो है अभी भी रहकर जो है देखती हुई नजर आ रही है। कभी भी देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो यहाँ पर जो है और भी तस्वीरें जो है वो सामने आ सकती है और भी ठीक है श्रीकांत, तस्वीरें दिखाते रहिए और उसी के साथ जरा ये भी जानकारी दीजिए श्रीकांत, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वहां पर जो मजदूर हैं उनकी भी मौजूदगी थी, लगभग 11 मजदूर वहां पर थे। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो किसकी जिम्मेदारी थी? किस तरह से क्या चूक यहाँ पर हुई है? क्या कोई लापरवाही है? क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो भी यही शिकायत कर रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी बनती है? अब तक इस पर जिम्मेदार मौन क्यों है? कुछ कहने को क्यों तैयार नहीं है? और अगर कोई हादसा होता है या कोई अप्रिय घटना हो जाती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इन तमाम चीजों का ध्यान रखा गया? देखिए अभी रहने का जो है वो पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। मैं मोबाइल स्क्रीन में से ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम जूम नहीं कर पा रहे हैं, काफी दूरी पर हम लोगों को भी खड़ा किया गया है। आप तस्वीर देखते हैं लगातार जो सामने मकान की जो एरिया है वहाँ पर लगातार लकड़ी सरकार जो है वो गिरने का सिलसिला जारी है। और जो 11 मजदूर थे वो लंच टाइम था, बाहर की तरफ खड़े थे, 3 बजे का लंच खत्म होता है, स्वास्थ्य के आसपास की घटना थी, कुछ लोग बाहर थे और जो अंदर थे शुरुआत में जैसे पत्थर और मट्टी गिरनी शुरू हुई तो उन्हें लगता है कि अंदाजा हो गया था और वो भाग कर बाहर आ गए। अब उन मजदूरों को भी बोलने से बंद किया गया है, उन्हें मना किया है ठेकेदार ने। लेकिन बात यह है कि जो आसपास रहने वाले लोग हैं करीब 150 से 200 लोगों के आसपास 15 से 30 मकानों में लोग रहते हैं। बड़े परिवार है, बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो एक गर्मी का मौसम है, बच्चे अगर ये शाम के वक्त रात के वक्त देखना तो थोड़ी जनानी हो सकती थी। क्या प्रशासन इंतजार कर रही है कि कभी उसकी मौत होगी और उसी के बाद जो है वो हरकत आएंगे? कहने के लिए बड़ा सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है। श्रीकांत जरा ये बताइए क्या इस पर संज्ञान लिया गया है? कोई अभी क्या इसमें आगे कार्रवाई होगी और जो अभी स्थिति बनी है मौके पर उसको लेकर आगे क्या एक्शन होगा? कोई इसको लेकर किसी तरह से कोई संज्ञान लिया गया अभी तक श्रीकांत? देखिए यहाँ पर एक प्रत्यक्षदर्शी जिनका घर सामने है और वो मौके पर थे, लेकिन जिस तरह के हालात बने वो लोग किस तरह यहाँ से डरे, किस तरह उनके लिए परेशानी ज्यादा है और वो जान लेते बोले क्या स्थिति गई। आप बाहर खड़े थे अंदर ही था और मैंने जी आपके चैनल के माध्यम से ऐसी बताना चाहूंगा कि है पीछे क्या है उसको जल्द से जल्द नगरपालिका द्वारा जो भी है। ठीक है श्रीकांत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही बनती है, इन तमाम सवालों को लेकर जो जवाब है वो पूछेगा एनडीटीवी। और श्रीकांत आप इस पर जानकारी जरूर लीजिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।